नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जायसवाल होम स्टे में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रूम के साथ आप चाइल्ड पॉलिसी किस प्रकार सेटअप कर सकते हैं। ये एक नया वीडियो है और जो अभी booking.com की नई पॉलिसी आई है उसके अनुसार ये वीडियो है। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाए हैं, पर अब वो पहले वाले वीडियो कुछ काम के नहीं। अब जो मैं नया वीडियो बना रहा हूँ ये आपके काम आएगा। दोस्तों, ये मैंने एक booking.com की साइट ओपन कर ली है। अब मैं आपको यहाँ एक उदाहरण दूंगा। नागपुर मैंने एक शहर का नाम डाल दिया है, डेट डाल दी है, 2 अडल्ट 0 चिल्ड्रन 1 रूम। अगर ये करके मैं सर्च करता हूँ तो मुझे सिंपल सा एक रूम आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि ये एक होटल होम स्टे है, इसमें बजट डबल रूम, एक डबल बेड करके, मतलब एक रूम करके आ गया, जिसका कॉस्ट 1500 रुपये है। अब अगर मैं यहाँ पे एक बच्चा ऐड करता हूँ जिसकी एज 1 to 0 to 6 ईयर है और फिर मैं यहाँ पे डन करता हूँ, फिर सर्च करता हूँ, तो अगेन मुझे ये 1500 रुपये का ही दिखाएगा। पर जैसे ही मैं यहाँ पे एज जो है 7 ईयर्स या उसके अबव करता हूँ तो मुझे इसका प्राइस डबल दिखाएगा। क्यों डबल दिखा रहा है? क्योंकि अब यहाँ पे 2 रूम सिलेक्ट हो गए, 2 बजट डबल रूम सिलेक्ट हो गए, इसलिए अब यहाँ पे 2 रूम के साथ इसका प्राइस दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, आप ऐसा भी चाहते होंगे कि आपकी प्रॉपर्टी में हस्बैंड वाइफ और साथ में एक बच्चा आए, चाहे वो 0 to 6 ईयर्स का हो, 7 to 12 ईयर्स का हो, 13 to 17 ईयर्स का हो। भले ही ये जो 0 to 6 ईयर है, इनको छोड़ के बाकी के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका प्राइस अलग हो, पर एक ही रूम में आ जाएं, उससे टोटल जो रूम का प्राइस बनेगा वो कम बनेगा, इतना नहीं बनेगा। 15 की जगह 1800 बन जाएगा, या 300 रुपये या 600 रुपये हो जाए, डबल तो ना हो एटलीस्ट। तो इससे बुकिंग आने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर रेट कम रहेगा, सिर्फ एक या 2 बच्चे एक ही रूम में एडजस्ट हो जाएंगे तो रेट भी कम रहेगा, रेट कम रहेगा तो बुकिंग आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो ऐसा सेटअप हो तो उसके लिए क्या करना है, तो मैं आइए आपको चिल्ड्रन पॉलिसी कैसे अपडेट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से सिखाता हूँ। आपको एक्स्ट्रानेट में अपना अकाउंट खोल लेना है और होम पेज में आ जाना है। इस प्रकार के होम पेज में आने के बाद में आपको प्रॉपर्टी में आना है और पॉलिसीज में जाना है। यहाँ आने के बाद में आपको चिल्ड्रन एंड एक्स्ट्रा बेड, इसमें आना है। चिल्ड्रन वाला ऑप्शन ये है, एक्स्ट्रा बेड वाला ऑप्शन ये है। हमको चिल्ड्रन पॉलिसीज़ अपडेट करना है, इसलिए हम यहाँ पे पहले एक बार देख लेंगे कि क्या क्या हमारे इसमें सेटअप है। जो भी सेटअप रहेगा वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अभी तो इसमें ना तो चिल्ड्रन रेट सेट है और ना ही चिल्ड्रन अलाउ है, दोनों ही चीज़ यहाँ पे अलाउ मतलब नहीं है। तो हम इसमें एडिट में जाएंगे और एडिट में जाने के बाद ये पूरा पेज अपडेट करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा अपडेट करेंगे। पहले तो हम चिल्ड्रन अलाउ करेंगे, इसको यस कर देंगे और यहाँ पे आप अगर 6 ईयर तक का बच्चे अलाउ करते हैं तो 6 में क्लिक करेंगे और 6 में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप सेव कर देंगे। पर अगर आप चाहते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 17 ईयर्स तक के बच्चे आपके यहाँ अलाउ हो, सबका अलग अलग प्राइस हो, तो आप या तो 17 कर दीजिए या फिर आप एनी कर दीजिए। एनी का मतलब भी वही होता है, 0 to 18 ईयर्स तक के बच्चे। ये एनी होने के बाद में सबसे नीचे आकर आपको सेव करना है। सेव करने के पहले अगर आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो आप पहले यहाँ पे चेंजेस कर दीजिए, फिर उसके बाद सेव कीजिए। अब वो थोड़ा बहुत चेंजेस क्या है, देखिए, जब आपने यहाँ एनी किया है, इसके बाद में ये सब आएगा, ये सब छोड़ दीजिए, इसको अभी टच नहीं करना है। ये भी आएगा, ये तो हो गया, ये आएगा, इसको आपको अभी टच करना है। यहाँ पे आपके पास 2 रूम है, एक है बजट डबल रूम और एक ट्रिपल रूम विद, ये तो मेरे रूम के नाम हैं, ये मैंने उदाहरण के लिए लिखे हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। अभी मान लीजिए आपके पास बजट डबल रूम है जिसमें इस रूम में आपका एक किंग साइज़ या एक क्वीन साइज़ बेड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बेड की संख्या में सिर्फ इतना ही है, एक किंग साइज़ या एक क्वीन साइज़ बेड है जिसमें 2 लोग आ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे टोटल गेस्ट कितना लिखा है, 2। अडल्ट कितने आ सकते हैं, 2। क्या उसमें एक बच्चा भी आ सकता है
यस आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया एक। अगर एक बच्चा आ सकता है तो एक, दो बच्चा आ सकता है तो दो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कर दिया। एक करने के बाद में अब यहाँ टोटल गेस्ट कितने हो गए, दो और एक तीन, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा तीन। ठीक है, अब वैसे ही है ट्रिपल रूम विद बालकनी। अब ट्रिपल रूम मतलब एक किंग साइज बेड है और एक सिंगल बेड है, या एक क्वीन साइज बेड है और एक सिंगल बेड है, या तीन सिंगल बेड है। ठीक है, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पे तीन गेस्ट तो पक्का आएंगे, मतलब तीन ऑडल्ट तो पक्का आएंगे। तो ये देखिए ऑडल्ट में तीन लिखा हुआ है। बच्चे कितने आ जाएंगे, एक आ जाएंगे, तो एक कर दीजिए। तीन और एक चार, तो यहाँ पे टोटल आप चार कर दीजिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे आ जाएंगे दो पर टोटल गेस्ट आएंगे चार, तो यहाँ पर आप कर दीजिए दो, दो ऑडल्ट और दो बच्चे, टोटल चार। या आप ऐसा भी कर सकते हैं तीन ऑडल्ट और दो बच्चे, पाँच होता है, पर आप यहाँ पे लिख दीजिए चार। क्यों लिखना है चार, हो सकता है दो ऑडल्ट बुक करें और दो बच्चे बुक करें, तो हो गए चार, तो यहाँ पे टोटल चार। चार से ज़्यादा बुकिंग होगी तो फिर दूसरा रूम भी उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, आप ये समझ गए। यहाँ पे आप टोटल चार लिख दीजिए क्योंकि ये ट्रिपल रूम है। यहाँ पे तीन ऑडल्ट और एक बच्चा आ सकता है, टोटल हो गए चार। अब यहाँ पे आप तीन लिख रहे हैं, यहाँ पे दो लिख रहे हैं, आप कहेंगे दो, तीन और दो तो पाँच होता है, आपने चार क्यों लिखा। हमने चार इसलिए लिखा है क्योंकि टोटल चार गेस्ट आ सकते हैं, चाहे दो ऑडल्ट और दो बच्चे आ जाएं, चाहे तीन ऑडल्ट और एक बच्चा आ जाए। ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा क्योंकि हमने नंबर ऑफ टोटल गेस्ट में चार लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैसे भी ये हिडन रहेगा, अपने को अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसका काम आगे आएगा, मैं अब बताऊँगा आपको। अभी यहाँ पे नीचे आने के बाद में ये सब जो लिखा रहेगा इसको लिखे रहने दीजिए, जस्ट सेव की बटन दबा देना है आपको। तो ये जो आपने अपडेट किया है, क्या क्या अपडेट किया है आपने, आपने यहाँ पे ये एनी लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने ये नंबर्स डाले हुए हैं बच्चों के, ये दोनों चीज़ आपकी सेव हो जाएगी। ये सेव बटन दबाने से सेव हो जाएगी, देखिए चेंजेस सक्सेसफुली सेव्ड। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए ये वाला ऑप्शन तो हो गया, अब आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दोनों में से ये जो नॉट एक्टिव लिखा है स्टैंडर्ड और नॉट एक्टिव लिखा है फ्लेक्सिबल, दोनों में से कोई एक रेट प्लान, जिसको कहते हैं चिल्ड्रन रेट्स, इसके लिए ये रेट प्लान है, ये स्टैंडर्ड है, ये फ्लेक्सिबल है। दोनों में से कोई एक रेट प्लान आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर बच्चों का रेट प्लान एक्टिवेट करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि booking.com का ये फ्लेक्सिबल रेट प्लान नया आया है, इसको आप सेटअप कीजिए। यहाँ पे ये सेटअप लिख के आ जाएगा, तो आपको ये सेटअप को प्रेस कर देना है। अब सेटअप में प्रेस करने के बाद में ये आपको इंट्रोडक्शन देगा, ये सब रहेगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा और गेट स्टार्टेड में क्लिक कर लीजिएगा। अब इसमें पूछ रहा है एज ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 0 to 6 ईयर, 7 to 12 ईयर्स, 13 to 17 ईयर्स। अब ये ज़रूरी नहीं है, आप 0 to 8 ईयर्स भी कर सकते हैं और 9 to 17 ईयर्स भी कर सकते हैं। तो हम पहले बच्चों का जो भी एज ग्रुप आप डालना चाहते हैं डाल लीजिएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पे 0 to 6 ईयर्स एज ग्रुप डाल रहा हूँ। दूसरा एज ग्रुप डाल रहा हूँ 7 to 17 ईयर्स। ठीक है, ये दो मैं डाल रहा हूँ, आप तीसरा भी चाहें तो डाल सकते हैं अलग अलग प्राइस करके। चलिए मैं बता ही देता हूँ, 7 to इसको 12 ईयर्स कर लेते हैं और 13 to 17 ईयर्स, ये तीन एज ग्रुप मैंने डाल दिया है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या सेव हो गया, तो ये वाली चीज़ तो बन गया है। अब हमको ये दो चीज़ बनाना है, बजट डबल रूम और ट्रिपल रूम विद बालकनी। अभी भी आपका चाइल्ड रेट एक्टिवेट नहीं हुआ है, अब आपका चाइल्ड रेट एक्टिवेट होगा। कैसे होगा, ये बजट डबल रूम में एरो बना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, पर ये क्लिक हो नहीं रहा है, ये ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें अभी रेट प्लान अवेलेबल नहीं है, नो रेट प्लान अवेलेबल। तो रेट प्लान अवेलेबल करने के लिए आपको, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, और अगर आप पहली बार नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं आएगा, रेट प्लान आ जाएगा। फ़िलहाल मैं इसमें रेट प्लान डालने जा रहा हूँ, तो मैं रेट प्लान में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ऐड न्यू रेट प्लान में जाता हूँ। एक कोई भी रेट प्लान ले लेता हूँ, कस्टम ले लेता हूँ और फ्लेक्सिबल 1 डेज़, ये सब इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ जो भी रेट प्लान का नाम अपन डालना चाहते हैं वो डाल देंगे, रिव्यू करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। ये रेट प्लान डल गया है अब। ठीक है, अब इसके बाद वापस मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, पॉलिसीज़ में जाऊँगा।
यहाँ चिल्ड्रंस में आ जाऊँगा। अब इसको मैं एडिट करूँगा। देखिए अभी यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ एनी एज आर अलाउड है ना, मतलब आपका ये पहले नंबर का जो है वो सही हो गया है। अब आपको दूसरे नंबर का सही करना है, रेट्स डालना है। तो इसको हम एडिट में क्लिक करेंगे अगेन। इसमें मैंने बताया था 2 रेट प्लान आते हैं, दोनों में से कोई एक एक्टिव करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था ये फ्लेक्सिबल है, तो ये सेटअप में हम क्लिक करेंगे। ये अच्छा है, नया आया है, इसको सेटअप करेंगे। एज ग्रुप ऑलरेडी डल गई। देखिए अब यहाँ पे आ गया है वो ऑप्शन ओपन हो गया है, रेडी फॉर चिल्ड्रन रेड, रेडी फॉर चिल्ड्रन, दोनों में ये ऑप्शन खुल गया। अभी हम ये एरो में दबाएंगे। ईपी हमारा रेट प्लान का नाम है, जैसा कि अभी मैंने बना के बताया आपको। इसमें देखिए 3 कैटेगरी आ गई है, 3 एज ग्रुप आ गए हैं। एक 0 to 6 ईयर ये मैंने बनाया था यहाँ पे, 0 to 6 ईयर, 7 to 12 ईयर और 13 to 17 ईयर। 0 to 6 ईयर तो हमको फ्री रखना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी में हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा जिसकी एज 0 to 6 ईयर है, उनके लिए फ्री। 7 to 12 ईयर्स, 7 to 12 ईयर्स के लिए आप कुछ फिक्स अमाउंट रखना चाहते हैं तो फिक्स रखिए, परसेंटेज रखना चाहते हैं तो परसेंटेज रखिए, एक फुल अडल्ट का चार्ज रखना चाहते हैं तो फुल अडल्ट का चार्ज रखिए। पर मेरे हिसाब से एक फिक्स्ड अमाउंट आप चाहें तो बहुत सरल होगा रखना। ये रखने के पहले आप प्रमोशन देख लीजिएगा। अगर आपने 50% का ऑफ़र रखा है और यहाँ पर आप 200 रुपये लिखेंगे तो फाइनल अमाउंट वहाँ booking.com की वेबसाइट में 100 रुपये बन के आएगा। क्यों? क्योंकि आपने 50% का ऑफ़र रखा है। और अगर आपने कुछ भी ऑफ़र नहीं रखा है तो 200 रुपये रखेंगे तो 200 रुपये ही बढ़ के आएगा। अगर आपने 10% मोबाइल डिस्काउंट रखा हुआ है तो 200 का 10% जो भी होता है वो कट करके फाइनल अमाउंट वहाँ पे आएगा। तो पहले आप प्रमोशन देख लीजिए, उस हिसाब से यहाँ पे आप प्राइस रखिएगा। तो चलिए मैं 200 रुपये फ़िक्स अमाउंट रख लेता हूँ 7 साल से 12 साल के बच्चे के लिए, पर चाइल्ड पर नाइट, ठीक है। और 13 से 17 साल के बच्चों के लिए भी मैं फ़िक्स अमाउंट रख लेता हूँ 250 रुपीज़ पर चाइल्ड पर नाइट। और ये होने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। फिर दूसरा ट्रिपल रूम विद बालकनी, ये वाला रूम है। इसमें भी मुझे ईपी जो है 3 कैटेगरी मिली है। इसमें भी मैं 0 to 6 ईयर फ्री कर देता हूँ, 7 to 12 ईयर फिक्स कर देता हूँ, अमाउंट सेम रखता हूँ 200 रुपीज़, और 13 to 17 ईयर्स फिक्स कर देता हूँ, अमाउंट रख देता हूँ 250 रुपीज़, सेम प्राइस। और ये होने के बाद में हाँ, तो ये होने के बाद में देखिए, देख लीजिए इसको 200 एंड 250, और ये होने के बाद में हम इसको सेव करेंगे। यहाँ भी लिख के आ जाएगा 0 to 6 ईयर फ्री, 7 to 12 ईयर 200, 13 to 17 ईयर 250। आपको जो भी अमाउंट डालना है आप डाल सकते हो, आप फ्री हो, आपको जो लिखना है वो लिखिए, बस प्रमोशन को ध्यान में रखिए। जो भी आपने प्रमोशन डाला हुआ है उसको कट करके फाइनल प्राइस booking.com की वेबसाइट में जुड़ के आएगा। इसको सेव कर देना है। सेव हो गया है, ये बढ़िया से आपने दोनों रेट प्लान सेव कर दिया। तो यहाँ हरा हरा बन के आ गया, ग्रीन बन के आ गया। ग्रीन मतलब ये आपका एक्टिवेट हो चुका है। अब आप इसको बैक कर लीजिए, बाहर आ जाइए इससे, और बाहर आने के बाद में एक बार और यहाँ पे सेव की बटन दबा दीजिए। हो गया, आपका काम ख़त्म, सब कुछ सेव हो गया है। आपने जो बनाया है रेट प्लान, वो क्या बनाया है वो सबसे नीचे यहाँ पे लिख के आ रहा है, चिल्ड्रन ऑफ एनी एज आर अलाउड, यू आर करेंटली यूजिंग फ्लेक्सिबल एंड यू आर करेंटली यूजिंग फ्लेक्सिबल। देखिए मतलब ये है कि आप एनी एज के बच्चे, कोई भी एज के बच्चे सिलेक्ट कर मतलब एक्सेप्ट करते हैं, और आपका ये जो फ्लेक्सिबल वाला रेट प्लान है ये एक्टिवेट हो गया है। अब आप अगर इसको booking.com में सर्च करेंगे तो, और यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 चिल्ड्रन, और एज जो है अगर 0 to 6 ईयर डालेंगे, 0 to 6 ईयर डालेंगे, सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक ही रूम आपको शो होगा। और अगर आप 10 ईयर्स डालेंगे और सर्च करेंगे तो भी आपको एक रूम शो होगा, पर उस एक रूम का जैसे प्राइस मान लीजिए 1500 रुपये है, और आपने 7 ईयर्स एज का जो बच्चा है या 10 ईयर्स, जैसे ये अपना 8 ईयर्स एज का बच्चा है, इसका 200 रुपये प्राइस रखा था, और प्रमोशन समझिए कुछ भी नहीं है, तो 1500 प्लस 200 1700 रुपये फाइनल प्राइस शो होगा। 2 अडल्ट 1 चाइल्ड जिसकी एज 8 साल है। और अगर आपने उसको 16 साल एज रखा है बच्चे की, और 250 रुपये एक बच्चे का प्राइस रखा है, 2 अडल्ट 1 चाइल्ड के नाम से अगर आप सर्च करेंगे जिसमें बच्चे की एज 16 साल है,
तो 1500 का रूम और 250 रुपये जो आपने प्राइस रखा है, जैसे कि मैंने 250 रुपये रखा था, तो 15, 16, 1750 रुपये, 1750 रुपये फाइनल प्राइस आपको वहाँ दिख के आएगा। अगर आपने ऑफ़र रखा है 50% डिस्काउंट का रखा है, अगर 200 रुपये रेट रखा है तो 100 रुपये जोड़ के आएगा, 500 रुपये रेट रखा है तो 250 रुपये जोड़ के आएगा। तो आपने जो भी ऑफ़र रखा है उस हिसाब से कैलकुलेट करके ही बच्चों का रेट जो भी आप रखना चाहें रखिएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।